गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा, घिरे घोर घनदासता के भयंकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर, निराशा निशान है जो डेरा जमाया, ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। घिरे घोर घनदासता के भयंकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर, निराशा निशाने जो डेरा जमाया, ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। मगर घोरतम में पराजय के गम में विजय की विभाले, अंधेरे गगन में उषा के वसंत दुश्मनों के नयन में चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा। गगन में भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला, नया एक इतिहास क्या रचन डाला, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे नारियां सब हवन की, समिज में ननल के पदों पर चढ़ी थी, मगर जौहरों में घिरे कोहरों में धुएं के घनों में कि पल के क्षणों में धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा। गगन में लहरता है भगवा, मिटे देवता मिट गए शुभ्र मंदिर, लुटी देवियां लुट गए सब नगर घर, स्वयं फूट की अग्नि में घर जलाकर पुरस्कार, हाथों में लोहे की कड़ियां, कपोतों की माता खड़ी आज भी है, भरे अपनी आंखों में आंसू की लड़ियां, मगर दासता के भयानक नगर में पराजय समर में आखिरी क्षणों तक शुभाशा बताता कि इच्छा जगाता कि सब कुछ लुटाकर ही सब कुछ दिलाने बुलाता रहा प्राण भगवा हमारा। गगन में लहरता है भगवा हमारा। अंतिम है, कवि थे अकेले, ये संत के जन्म की कल्पना है। डॉक्टर साहब अकेले थे, कवि थे अकेले, हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला आप डरेंगे। कभी थे अकेले, हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला आप डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पर हमारे वरद हस्त धरता गगन में लहरता। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरकट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर। वैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सखा शहर। मेरा स्वर नभ में घर घर, सागर की जल में चहर चहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभमय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज,
मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास समर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नरने खाई ठोकर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नरने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर। मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर। भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आगे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के एक सुजित लाल, मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के एक सुजित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल, जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ हूं लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर। जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर, वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं। वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन को गुलाम होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू। अंत में मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज। मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक। मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। इसका छंद अलग है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणा प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज आंखों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए,
गिरे पड़ने की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दिया। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावक बनकर घलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन, जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना। की बात हुई, हम लोग कश्मीर के सवाल के साथ प्रारंभ से जुड़े हुए। कभी कभी लोग कश्मीर के प्रश्न के साथ हमारी प्रतिबद्धता को समझ नहीं पाते। 1952 में, 53 में जब कश्मीर पहली बार संकट की स्थली बना, तो हम लोगों ने सबसे पहले उसके विरुद्ध चेतावनी दी थी। जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए संघर्ष किया था। आपको याद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के नाते परमिट की प्रथा को तोड़कर कश्मीर में प्रविष्ट हुए थे। कश्मीर भारत का भाग था, है, मगर वहां कोई बस नहीं सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। उस समय तो वहां जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं बिना परमिट के जाऊंगा। वो गए, गिरफ्तार कर लिए गए, वापस नहीं आए। उस आंदोलन के समय मैंने जो कविता लिखी थी वो मिल गई है। अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अन्यायी का चलता है दमन दुधारा, आंखों के आगे सत्य मिटा जाता है, भारत माता का शीश कटा जाता है। क्या पुनः देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा? क्या सबका शोध पानी बन जाएगा? कब तक दानव की माया चलने देंगे? कब तक भस्मासुर को हम चलने देंगे? कब तक जम्मू को यूं ही चलने देंगे? कब तक जुल्मों की बजरा चलने देंगे? चुपचाप सहेंगे कब तक लाठी गोली? कब तक खेलेंगे दुश्मन खून से होली? प्रहलाद परीक्षा की बेला भाई, होलिका बनी देखो अब्दुल्ला शाही। मां बहनों का मान सहेंगे कब तक? मां बहनों का मान सहेंगे कब तक? भोले पांडव चुपचाप रहेंगे कब तक? आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उर में भी ज्वाला होती है। मलयानिल कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। जिनको धन धन से मोह, प्राण से ममता, जिनको जन धन से मोह, प्राण से ममता, ये दूर है पांचजन्य है बजता। जो विमुख युद्ध क्रूर कागर है, रणभेरी सुन जिन कंपित जिनके अंतर है, वे दूर रहे चूड़ियां पहनकर बैठे, बहनें छूटे माताएं कान में थे। जो मानसिंह के वंश सम्मुख आए, फिर एक बार घर में ही आग लगाए,
पर अन्यायी की लंका न रहेगी। आने वाली संतानें यूं कहेंगी, पुत्रों के रहते कटा जनन का माथा, चुप रहे देखते अन्यायों की गाथा। अब शौर्य से इतिहास नया लिखना है, अब शौर्य से इतिहास नया लिखना है। बलिपथ पर निर्भय पांव आज रखना है। आओ खंडित भारत के वासी आओ, कश्मीर बुलाता त्याग उदासी आओ। शंकर का मठ कल्लड़ का काव्य जगाता, जम्मू का कंकड़ त्राहि त्राहि चिल्लाता। लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता थर्राती। लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता थर्राती। उजड़े सुहाग की लाली तुम्हें बुलाती, अभी जली चिता मतवाली तुम्हें बुलाती। अस्थियां शहीदों की देती आमंत्रण, बलवेदी पर कर दो सर्वस्व समर्पण। कारागारों की दीवारों का न्योता, कैसी दुर्बलता अब कैसा समझौता। हाथों में लेकर प्राण चलो मतवालो, सीने में लेकर आंख चलो प्रणवालो। जो कदम बढ़ा पीछे नहीं हटेगा, बच्चा बच्चा हंसकर मरे मिटेगा। वर्षों के बाद आज बलि का दिन आया, अन्याय न्याय का चिर संघर्षण लाया। फिर एक बार दिल्ली की किस्मत जागी, जनता जागी, अपमानित अस्मत जागी। देखो दिल्ली की कीर्ति न कम हो जाए, कण कण पर फिर बलि की छाया। पाकिस्तान का मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है। और फिर होड़ है मेरी क्या मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था। मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा पूछ से क्या डरूं। वाह वाह, लौट कर तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर थे मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए। प्राचीन की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे, उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था।
विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा। अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले बात धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। पुजारी देखते रहे। मंदिर की पूजा भक्तों को करना पड़ती है। मंदिर तो एक प्रेरणा का केंद्र है। विश्वास किसमें है ये बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार नहीं उठाए, वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए हम पादाक्रांत हुए। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे इस होटल में ठहराया गया, उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आए? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है, कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। He was one of our forefathers। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में ये सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अब राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं।
अयोध्या के बालीद्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है। हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको तो इनकार नहीं कर सकता, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। सचमुच में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, 1 नहीं 2 नहीं करो 20 समझौते कि पाकिस्तान से कहा गया है। 1 नहीं 2 नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुष्यता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है? पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है? तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज नाज। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार
जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 200 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अब एक और पुरानी कविता है, आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपत फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन की, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर थमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उड़का स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। निज जीवन की ज्योति जना मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था। मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। जब पश्चिम ने वन थल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था। अंबर के ललाट को चूमा, तल सूद को छान लिया था। साक्षी है इतिहास, प्रकृति का सबसे अनुपम अभिनय होता। पूरब में उगता है सूरज, पश्चिम के तम में लय होता। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती। टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती। कण कण पर शोभित बिखरा है पग पग पर माथे की रोली। इधर मन सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। ये बंटवारे की पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता है। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती। टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती। कण कण पर शोभित बिखरा है पग पग पर माथे की रोली। इधर मने सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। मांगों का सिंदूर चिता की अस्त्र बना हा खाता है। अगणित जीवन दीप बुझाता, पापों का झोंका आता है। तट से अपना सर टकराकर झेलम की लहरें पुकारती। यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है सुहार। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया। किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंधार दिखाया। खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा। किसने पापी हाथ बढ़ाकर माता मुकुट उतारा। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया। आज तक सुलग रहा है। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया। किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया।
आग खोलकर देखो, घर में भीषण आग लगी है। धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव खुदा जगी है। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लगाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में पटती छाती। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लगाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसकी ओर निहारो। सूनी सूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केश निहारो। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है। कोटि कोटि संपत्ति है माँ की, लाज न लुट सकती है। गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। घिरे घोर घनता सता के भयंकर, गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर। बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर। निराशा निशान है जो डेरा जमाया। ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। घिरे घोर घनता सता के भयंकर, गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर। बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर। निराशा निशाने जो डेरा जमाया। ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। मगर घोरतम में पराजय के गम में, विजय की विभाले अंधेरे गगन में, उषा के वसंत दुश्मनों के नयन में चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा। गगन में भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। मिटाती अमावस लुटाती उजाला। नया एक इतिहास क्या रचन डाला। चिता एक जलने हजारों खड़ी थी। पुरुष तो मिटे नारियां सब हवन की। समिज में ननल के पगों पर चढ़ी थी। मगर जौहरों में घिरे कोहरों में, धुएं के घनों में कि बलि के क्षणों में धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा। गगन में लहरता है भगवा। मिटे देवता मिट गए शुभ्र मंदिर। लुटी देवियां लुट गए सब नगर घर। स्वयं फूट की अग्नि में घर जलाकर पुरस्कार। हाथों में लोहे की कड़ियां, कपोतों की माता खड़ी आज भी है। भरे अपनी आंखों में आंसू की लड़ियां। मगर दासता के भयानक नगर में, पराजय समर में आखिरी क्षणों तक शुभाशा बनाता कि इच्छा जगाता कि सब कुछ लुटाकर ही सब कुछ दिलाने बुलाता रहा प्राण भगवा हमारा। गगन में लहरता है भगवा हमारा। अंतिम है, कवि थे अकेले। ये संत के जन्म की कल्पना है। डॉक्टर साहब अकेले थे, कवि थे अकेले। हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला आप डरेंगे। कभी थे अकेले, हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला आप डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा। कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा। न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पर हमारे वरद हस्त करता गगन में लहर। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता। जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास,
विनाश। मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन को कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर। पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर। पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर। वैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सटका सहर। मेरा स्वर नभ में घर घर, सागर की जल में चहर चहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभमय। हिंदू जन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश। जगती का रच करके विनाश, कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय, तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर। जो आंसू शेष बचा पाया, जब जब मानव सब कुछ खोकर। मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर। भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर। पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आगे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के एक सुजित लाल। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के एक सुजित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल वर विशाल। जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ हूं लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट। यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट, तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग मेरा। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार। क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर। जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर। वह बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूं। वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूं। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर, तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन को गुलाम होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया। कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू। अंत में मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज। मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक। मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा।
चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है, आए घृणा प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है, आए गिरे पड़ने की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली का ध्यान दिया। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर खड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तनमन, जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर की बात हुई। हम लोग कश्मीर के सवाल के साथ प्रारंभ से जुड़े हुए। कभी कभी लोग कश्मीर के प्रश्न के साथ हमारी प्रतिबद्धता को समझ नहीं पाते। 1952 में, 53 में जब कश्मीर पहली बार संकट की स्थली बना, तो हम लोगों ने सबसे पहले उसके विरुद्ध चेतावनी दी थी। जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए संघर्ष किया था। आपको याद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के नाते परमिट की प्रथा को तोड़कर कश्मीर में प्रविष्ट हुए थे। कश्मीर भारत का भाग था, है, मगर वहां कोई बस नहीं सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। उस समय तो वहां जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं बिना परमिट के जाऊंगा। वो गए, गिरफ्तार कर लिए गए, वापस नहीं आए। उस आंदोलन के समय मैंने जो कविता लिखी थी वो मिल गई है। अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अन्यायी का चलता है दमन दुधारा, आंखों के आगे सत्य मिटा जाता है, भारत माता का शीश कटा जाता है। क्या पुनः देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा? क्या सबका शोध पानी बन जाएगा? कब तक दानव की माया चलने देंगे? कब तक भस्मासुर को हम चलने देंगे? कब तक जम्मू को यूं ही चलने देंगे? कब तक फिल्मों की बजरा चलने देंगे? चुपचाप सहेंगे कब तक लाठी गोली? कब तक खेलेंगे दुश्मन खून से होली? प्रहलाद परीक्षा की बेला भाई, होलिका बनी देखो अब्दुल्ला शाही। मां बहनों का मान सहेंगे कब तक? मां
बहनों का अपमान सहेंगे कब तक, भोले पांडव चुपचाप रहेंगे कब तक, आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उड़ में भी ज्वाला होती है, मलयानिल कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। जिनको जनधन से मोह प्राण से ममता, जिनको जनधन से मोह प्राण से ममता, वे दूर रहे पांचजन्य है बजता, जो विमुख युद्ध क्रूर कागर है, रणभेरी सुन जिन कंपित जिनके अंतर हैं, वे दूर रहे चूड़ियां पहनकर बैठे, बहनें छूटे माताएं कानों में थे। जो मानसिंह के वंशज सम्मुख आए, फिर एक बार घर में ही आग लगाए, पर अन्यायी की लंका न रहेगी, आने वाली संतानें यूं कहेंगी, पुत्रों के रहते कटा जन्म का माथा, चुप रहे देखते अन्यायों की गाथा। अब शौर्य से इतिहास नया लिखना है, अब शौर्य से इतिहास नया लिखना है, बलिपथ पर निर्भय पांव आज रखना है। आओ खंडित भारत के वासी आओ, कश्मीर बुलाता त्याग उदासी आओ, शंकर का मठ कल्लड़ का काव्य जगाता, जम्मू का कणकण त्राहि त्राहि चिल्लाता, लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता थर्राती, लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता थर्राती, उजड़े सुहाग की लाली तुम्हें बुलाती, अधजली चिता मतवाली तुम्हें बुलाती, अस्थियां शहीदों की देती आमंत्रण, बलवेदी पर कर दो सर्वस्व समर्पण, कारागारों की दीवारों का न्योता, कैसी दुर्बलता अब कैसा समझौता, हाथों में लेकर प्राण चलो मतवालो, सीने में लेकर आंख चलो प्रणवालो, जो कदम बढ़ा पीछे नहीं हटेगा, बच्चा बच्चा हंसकर मरे मिटेगा, वर्षों के बाद आज बलि का दिन आया, अन्याय न्याय का चिर संघर्षण आया, फिर एक बार दिल्ली की किस्मत जागी, जनता जागी, अपमानित अस्मत जागी, देखो दिल्ली की कीर्ति न कम हो जाए, कण कण पर फिर बलि की छाया। पाकिस्तान का कराची की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे, उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया, आपको सुनकर ताज्जुब होगा। अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई, कहने लगे गजनी में कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता, मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले बात धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा।
हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया, पुजारी देखते रहे। मंदिर की पूजा भक्तों को करना पड़ती है, मंदिर तक एक प्रेरणा का केंद्र है। विश्वास किसमें है ये बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार नहीं उठाए, वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए हम तादाद हुए। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे इस होटल में ठहराया गया, उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आए? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है, कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। He was one of our forefathers। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में ये सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या के ही बात। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर भी रघुनी राष्ट्र की बात है, हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको तो इनकार नहीं कर सकता, इसको तो अस्वीकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है।
पूर्व में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। तो पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था, देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते कि पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुष्यता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज नाज। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अब एक और पुरानी कविता है, आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपत फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। घर घर में सुबह अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन की व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर थमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, हम
हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। निज जीवन की ज्योति जना मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था। मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। जब पश्चिम ने वन फल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था। अंबर के ललाट को चूमा, तल सूद को छान लिया था। साक्षी है इतिहास, प्रकृति का सबसे अनुपम अभिनय होता। पूरब में उगता है सूरज, पश्चिम के तम में लय होता। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्ण युग के शत सपने पलते हैं। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती। कण कण पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली। इधर मन सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। ये बंटवारे की पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता है। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती। कण कण पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली। इधर मने सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। मांगों का सिंदूर चिता की भस्म बना हा खाता है। अगणित जीवन दीप बुझाता, पापों का झोंका आता है। तट से अपना सर टकराकर झेलम की लहरें पुकारती। यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है सुहार। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है जो आप बनाया। किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंगार दिखाया। खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा। किसने पापी हाथ बढ़ाकर माता मुख उतारा। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया। आज तक सुलग रहा है। कश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया। किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आग खोल कर देखो घर में भीषण आग लगी है। धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव सुधा जगी है। हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में पटती छाती। हिंदू कहने में शर्माते दूध लगाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला क्षण भर उसकी ओर निहारो। सूनी सूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केश निहारो। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है। कोटि कोटि संपत्ति है मां की लाज न लुट सकती है। गगन में लहरता है भगवा हमारा। गगन में लहरता है भगवा हमारा। घिरे घोर घनता सता के भयंकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर। निराशा निशान है जो डेरा जमाया। ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। घिरे घोर घनता सता के भयंकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर। निराशा निशाने जो डेरा जमाया। ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। मगर घोरतम में
उषा के वसन दुश्मनों के नयन में चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा। भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला, नया एक इतिहास क्या रचन डाला, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे नारियां सब हवन की, समिझ में ननल के पदों पर चढ़ी थी, मगर जौहरों में घिरे कोहरों में, धुएं के घनों में कि पल के क्षणों में धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा। मिटे देवता मिट गए शुभ्र मंदिर, लुटी देवियां लुट गए सब नगर घर, स्वयं फूट की अग्नि में घर जलाकर पुरस्कार, हाथों में लोहे की कड़ियां, कपोतों की माता खड़ी आज भी है, भरे अपनी आंखों में आंसू की लड़ियां, मगर दासता के भयानक नगर में पराजय समर में आखिरी क्षणों तक शुभाशा बनाता कि इच्छा जगाता कि सब कुछ लुटाकर ही सब कुछ दिलाने बुलाता रहा प्राण भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। अंतिम है, कवि थे अकेले, ये संत के जन्म की कल्पना है। डॉक्टर साहब अकेले थे, कवि थे अकेले, हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला आप डरेंगे। कभी थे अकेले, हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला आप डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर हैं सभी हम, अमर हैं सभी हम, कि सर पर हमारे वरद हस्त करता गगन में लहरता। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपल, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर। वैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सठका सहर। मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर की जल में चहर चहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभमय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश। जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास समर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर,
दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, जो आंसू शेष बचा पाया, जब जब मानव सब कुछ खोकर मैं आया, तभी द्रवित होकर मैं आया ज्ञान दीप लेकर। भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के एक सुदित लाल, मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के एक सुदित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल वर विशाल। जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूं लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग मेरा परिचय। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर। जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर, वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं। वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, जग को गुलाम होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू जीवन। अंत में मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज। मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूं, मैं तो समाज का हूं सेवक। मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। इसका छंद अलग है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए। पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ। प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत। असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते। पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन। प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन। परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना।
कश्मीर की बात हुई, हम लोग कश्मीर के सवाल के साथ प्रारंभ से जुड़े हुए। कभी कभी लोग कश्मीर के प्रश्न के साथ हमारी प्रतिबद्धता को समझ नहीं पाते। 1952 में, 53 में जब कश्मीर पहली बार संकट की स्थली बना, तो हम लोगों ने सबसे पहले उसके विरुद्ध चेतावनी दी थी। जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए संघर्ष किया था। आपको याद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के नाते परमिट की प्रथा को तोड़कर कश्मीर में प्रविष्ट हुए थे। कश्मीर भारत का भाग था, है, मगर वहां कोई बस नहीं सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। उस समय तो वहां जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं बिना परमिट के जाऊंगा। वो गए, गिरफ्तार कर लिए गए, वापस नहीं आए। उस आंदोलन के समय मैंने जो कविता लिखी थी वो मिल गई है। अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अन्यायी का चलता है दमन दुधारा, आंखों के आगे सत्य मिटा जाता है, भारत माता का शीश कटा जाता है। क्या पुनः देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा? क्या सबका शोणित पानी बन जाएगा? कब तक दानव की माया चलने देंगे? कब तक भस्मासुर को हम छलने देंगे? कब तक जम्मू को यूं ही जलने देंगे? कब तक जुल्मों की मदिरा ढलने देंगे? चुपचाप सहेंगे कब तक लाठी गोली? कब तक खेलेंगे दुश्मन खून से होली? प्रहलाद परीक्षा की बेला भाई, होलिका बनी देखो अब्दुल्ला शाही। मां बहनों का अपमान सहेंगे कब तक? मां बहनों का अपमान सहेंगे कब तक? भोले पांडव चुपचाप रहेंगे कब तक? आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उर में भी ज्वाला सोती है। मलयानिल कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। जिनको जनधन से मोह प्राण से ममता, जिनको जनधन से मोह प्राण से ममता, वे दूर रहे पांचजन्य है बजता। जो विमुख युद्ध क्रूर कागर हैं, रणधेरी सुन जिन कंपित जिनके अंतर हैं, वे दूर रहे चूड़ियां पहन घर बैठे, बहने थूके माताएं कान उमेठे। जो मानसिंह के वंशज सम्मुख आए, फिर एक बार घर में ही आग लगाएं, पर अन्यायी की लंका न रहेगी। आने वाली संतानें यूं कहेंगी, पुत्रों के रहते कटा जननी का माथा, चुप रहे देखते अन्यायों की गाथा। अब शोणित से इतिहास नया लिखना है, अब शोणित से इतिहास नया लिखना है। बलिपथ पर निर्भय पांव आज रखना है। आओ खंडित भारत के वासी आओ, कश्मीर बुलाता त्याग उदासी आओ। शंकर का मठ कल्लड़ का काव्य जगाता, जम्मू का कण कण त्राहि त्राहि चिल्लाता। लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता थर्राती। लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता थर्राती। उजड़े सुहाग की लाली तुम्हें बुलाती, अधजली चिता मतवाली तुम्हें बुलाती। अस्थियां शहीदों की देती आमंत्रण, बलिवेदी पर कर दो सर्वस्व समर्पण। कारागारों की दीवारों का न्योता, कैसी दुर्बलता अब कैसा समझौता। हाथों में लेकर प्राण चलो मतवालो, सीने में लेकर आग चलो प्रणवालो। जो कदम बढ़ा पीछे नहीं हटेगा, बच्चा बच्चा हंस हंस कर मरे मिटेगा। वर्षों के बाद आज बलि का दिन आया, अन्याय न्याय का चिर संघर्षण आया। फिर एक बार दिल्ली की किस्मत जागी, जनता जागी, अपमानित अस्मत जागी। देखो दिल्ली की कीर्ति न कम हो जाए, कण कण पर फिर बलि की छाया छा जाए। पाकिस्तान का
मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है। मौत से होड़ है मेरी क्या मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्या डरूं। वाह वाह, लौट कर तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए। प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे, उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई, कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता था। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। पुजारी देखते रहे। मंदिर की पूजा भक्तों को करना पड़ती है। मंदिर तो एक प्रेरणा का केंद्र है। विश्वास किसमें है यह बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं
हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार नहीं उठाए, वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए हम पादाक्रांत हुए। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आया? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है? कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। He was one of our forefathers। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे ये राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है। हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। कश्मीर में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, 1 नहीं 2 नहीं करो 20 समझौते, ये पाकिस्तान से कहा गया है।
एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रुस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अब एक और पुरानी कविता है। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उड़का स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। निज जीवन की ज्योति जना मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था, मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। जब पश्चिम ने वन फल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था, अंबर के ललाट को चूमा तल सिंधु को छान लिया था। साक्षी है इतिहास
प्रकृति का तप से अनुपम अभिनय होता, पूरब में उगता है सूरज, पश्चिम के तम में लय होता। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती। कण कण पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली। इधर मने सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। ये बंटवारे की पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता है। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती। कण कण पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली। इधर मने सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। मांगों का सिंदूर चिता की भस्म बना हा हा खाता है। अगणित जीवन दीप बुझाता, पापों का झोंका आता है। तट से अपना सर टकरा कर झेलम की लहरें पुकारती। यूनानी का रक्त दिखाकर चंद्रगुप्त को है गुहार। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया। रो रो कर पंजाब पूछता किसने है दो आप बनाया। किसने मंदिर गुरुद्वारों को अधर्म का अंगार दिखाया। खड़े देहली पर हो किसने पौरुष को ललकारा। किसने पापी हाथ बढ़ाकर मां का मुकुट उतारा। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया। आज तक सुलग रहा है। काश्मीर के नंदनवन को किसने है सुलगाया। किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आग खोलकर देखो घर में भीषण आग लगी है। धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव क्षुधा जगी है। हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती। घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसकी ओर निहारो। सूनी सूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केश निहारो। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है। कोटि कोटि संतति है मां की लाज न लुट सकती है। गगन में लहरता है भगवा हमारा। गगन में लहरता है भगवा हमारा। घिरे घोर घनदासता के भयंकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर। निराशा निशान है जो डेरा जमाया। ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। घिरे घोर घनदासता के भयंकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर। निराशा निशाने जो डेरा जमाया। ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। मगर घोरतम में पराजय के गम में विजय की विभाले अंधेरे गगन में उषा के वसंत दुश्मनों के नयन में चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा। गगन में भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। मिटाती अमावस लुटाती उजाला। नया एक इतिहास क्या रचन डाला। चिता एक जलने हजारों खड़ी थी। पुरुष तो मिटे नारियां सब हवन की
की समिज व ननल के पगों पर चढ़ी थी, मगर जौहरों में घिरे कोहरों में, धुएं के घनों में कि पल के क्षणों में धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा। मिटे देवता मिट गए शुभ्र मंदिर, लुटी देवियां लुट गए सब नगर घर, स्वयं फूट की अग्नि में घर जलाकर पुरस्कार, हाथों में लोहे की कड़ियां, कपोतों की माता खड़ी आज भी है, भरे अपनी आंखों में आंसू की लड़ियां, मगर दासता के भयानक भंवर में, पराजय समर में आखिरी क्षणों तक शुभाशा बुलाता कि इच्छा जगाता कि सब कुछ लुटाकर ही सब कुछ दिलाने बुलाता रहा प्राण भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। अंतिम है, कवि थे अकेले, इस के जन्म की कल्पना है। डॉक्टर साहब अकेले थे, कवि थे अकेले, हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला आप डरेंगे। कभी थे अकेले, हुए आज इतने नहीं तब डरे तो भला आप डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर हैं सभी हम, अमर हैं सभी हम, कि सर पर हमारे वरद हस्त करता गगन में लहरता। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर। वैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सखा शहर। मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में चहर चहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभमय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश। जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास समर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर। जो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर। मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर। भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर। पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के एक सुजित लाल।
मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुदित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल। जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूं लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा परिचय। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर। जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर, वह बुझने वाली आग। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, जिनका बहुत लंबा समय अटल जी के साथ उनके सानिध्य में बीता, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, बुझे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये विचार रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो सदैव अटल जी को पिता तुल्य, पिता के समान मानते रहे, उनका आदर करते रहे, अब उनकी अंतिम यात्रा में, अंतिम विदाई के समय अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी जी का ये कहना रहा कि वो इस बात को स्वीकार नहीं सकते कि अटल जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि वो सदैव उनके भीतर, उनके मन में अपने शब्दों, अपने विचारों के माध्यम से जीवित रहेंगे। We see the former Afghanistan President, Shri Hamid Karzai, various other foreign dignitaries who are present here. Srimati Sushma Swaraj, External Affairs Minister, being accompanied by the King of Bhutan,
जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक। These are as personal tributes as can be, and not just because that is the courtesy of the time. These are people who have had personal relations, a personal connect with Atal Bihari Vajpayee ji during his tenure as the External Affairs Minister. He broke new grounds in diplomatic relations with people across the world. अटल जी कहते थे कि आप अपने दोस्तों को भी बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए कूटनीति के लिहाज से देश हित में ये बहुत आवश्यक है कि भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ हमेशा मधुर संबंध हों। और जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, जिनकी अटल जी के साथ बहुत अंतरंगता रही, वो इस समय उनकी अंतिम यात्रा में उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए व्यक्तिगत क्षति, जैसा कि माननीय उपराष्ट्रपति जी ने स्वयं कहा, अटल जी का जाना Shri Lal Krishna Advani, one of Atalji's dearest friends and comrades. They began their political journey together, but they were also dear friends. They shared a great love for food, for music, for movies. A very, very difficult time for every person who's had a personal connect with Vajpayee ji. जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस समय वहां पर मौजूद। और अटल जी हमेशा कहते रहे कि मतभेद तो हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं होने चाहिए। विनोद प्रिय व्यक्तित्व के धनी अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो अब दैहिक रूप से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने विचारों के माध्यम से, अपने कृत्यों के माध्यम से वो सदैव सदैव भारतवासियों के दिल में रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें नमन करती रहेंगी। विनोदप्रिय व्यक्तित्व की दृष्टि से बात करें तो एक घटना यूं याद आती है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार उनसे कहा कि जब वो बोलते हैं, अपना संबोधन देते हैं, तो हाथ बहुत हिलाते हैं। तो अपनी वाक्पटुता के चलते अटल जी ने तुरंत जवाब दिया और बोले, आपने देखा है किसी नेता को पांव चलाते हुए? सबके साथ वही समरसता, वही मधुरता, ऐसे थे अटल जी। और हम देख सकते हैं
माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी वे भी स्मृति स्थल पर पहुंच चुके हैं। Atalji was very inclusive in his politics. He had friends across the political spectrum, and he would say, if India is not secular, India is not at all. The Honorable President Shri Ramnath Kovind, paying his respects to the departed leader. माननीय राष्ट्रपति जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए Shok Shastra and the last post.
माननीय राष्ट्रपति अन्य मान्यगणों के साथ आज जहां देश के अलग अलग हिस्सों से देशवासी यहां पर आए हैं अटल जी को अंतिम विदाई देने के लिए, वहीं जैसा कि हम सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सदैव एक लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते रहे हैं। इसलिए आज यहाँ पर उनकी अंतिम यात्रा में अनेक देशों के राजनयिक और नेतागण यहाँ पर पधारे हैं। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। The pallbearers will now remove the national tricolour. The son of India, Atal Bihari Vajpayee, receiving the highest national send-off. जिस तरह से हवा के बहाव के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेड़ पौधे और पत्ते भी किस तरह से विचलित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वे भी अपनी श्रद्धा अर्पित कर रही हैं इस माध्यम से। The King of Bhutan, His Excellency Jigme Kesar Namgyal Wangchuk, laying a wreath, bidding a final farewell to Atalji, who was a great friend of his father's. The finality of these moments are heartbreaking. Representatives of the SAARC nations are present here today. And now a tribute by the Foreign Affairs Minister of Nepal, Shri P.K. Ghayawali. ये हिजरतें हैं ज़मीं ओ ज़मां से आगे की, जो जा चुका है
उसे लौट कर नहीं आना है। Old friends, wishing a final farewell to the departed friend, His Excellency Hamid Karzai, the former President of Afghanistan, who also had a very close relationship with Atal Bihari Vajpayee ji. These are moments that leave most of us at a loss of words. Friends from all across the world present here to pay their tributes on a personal level and also as representatives of their countries. श्री लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका सबसे ज़्यादा समय साथ रहा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के, लगभग 60 से 65 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में, उठाने में, संघर्ष के दौर में, यात्राओं में सदैव दोनों साथी रहे। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनके लिए विशेष रूप से ये व्यक्तिगत क्षति। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और जैसा कि कल उनके निधन के बाद श्री अमित शाह ने कहा, एक ध्रुव तारा जो आकाश गंगा में समा गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, अटल जी की अंतिम यात्रा के इस पड़ाव पर अपनी श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हुए, Former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, paying his last respects to Shri Atal Bihari Vajpayee. They shared a common goal to take India
towards new liberalization that in a way changed India forever. अटल जी, जिनका कवि मन सदैव संवेदनाओं से भरा रहता था, एक बार जो उनसे मिल लेता था हमेशा के लिए उनका हो गया। उनकी आत्मीयता, उनकी समरसता, उनकी मधुरता, उनकी सादगी सबको बांध लेती थी। और आज भी उनकी अंतिम यात्रा में इस क्षण यदि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि प्रत्येक भारतवासी उन्हें दे सकता है तो वो ये कि उनके बताए मार्ग पर हम चलें, उनका अनुकरण करें और एक मिसाल कायम करें। Atal ji, though did not ever marry, adopted a daughter and was very fond of his adoptive family and his granddaughter. And in these final poignant moments, the national tricolour as a last memory will be presented to members of the family as a keepsake. Atal ji was extremely fond of his granddaughter and was so indulgent towards her. Niharika often received gifts from Atal ji, and this is a heart-breaking gift for any child to receive. A great honor for this son of the soil has been sent off in the national tricolour, the greatest honor that the country gives one of its own. But a poignant moment. There isn't one dry eye here. Final part of the final farewell. The mortal remains of the departed former Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee, will now be placed on an arthi as per the Hindu traditions,
a statesman, poet, orator, and in his own way a saint. कबीर संत मुए क्या रोए, जो अपने घर जाए. मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं. जिंदगी सिलसिला आजकल का नहीं. मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं. अटल जी के शब्द, उनके उद्गार और मौत से जूझने की जहां तक बात है, हमेशा कहते रहे कि मैं लौट कर आऊंगा, इसलिए मृत्यु का मुझे कोई भय नहीं. उनका पार्थिव शरीर अर्थी पर रखा जा रहा है. उनके परिजन अश्रुपूर्ण विदाई दे रहे हैं. Lord Krishna has said that death is nothing short of ignorance. We can solve the problem of death only when we know what life is. It is eternal. It existed before birth and it will exist after death. Life also exists between birth and death. It is beyond birth and beyond death. Life is infinite. Life is immortal. श्रावण मासे शुभे शुक्लपक्षे द्वितीय सप्तम्यायां भृगुवासरे गोत्रः नमः पिंडदानानि महं करिष्ये. अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका केवल नाम ही अटल नहीं, अटल, उनके संदेश अटल, उनके शब्द अटल, उनके कृत्य अटल, जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे. In fact, he was often called Ajat Shatru, the one with no enemies. He made friends so easily, and these are the friends that he made for life. These are the friends and friendships that will go beyond life. As the last rites being performed here by members of the family. ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांति रेव शांति सावा शांति रेधि.
क्षेमार्जित्वा स्थिरैरङ्गैतुष्टभाग्वं सुस्ननोर्वसे महि देवहितं यदाय शतमेन्न शरदो वन्ति देवा यत्र न जग्राजरो सन्तनूनां पुत्रासो यत पितरो खण्डा कथायुगान्त्यो आदितिर्द्योरादितिरान्तरिक्षमादितिर्माता सविता सपुत्रा विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्ज त्वं मध्योः शान्तिरान्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखादयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वागम् ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष ॐ जे तीर्थानि प्रचरन्ति शिखाः सा निखाङ्गिनः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मस् ॐ हरिदय श्री ये ऐसा समय, ऐसे क्षण जहाँ शब्द जो है कम पड़ जाते हैं, कुछ भी कहते नहीं बनता। विश्वकर्मणा समवर्तताग्रे तस्य तुष्वाभिरूपमेति मदसदेवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तातो तमेव विदित्वा तु मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपतिधीरा तस्मिन् धातुस्तुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्यात् जो देवानां पुरोहितः पूर्वो। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा शब्दों को महत्व दिया और आज उनके अंतिम क्षणों में, अंतिम यात्रा में, अंतिम पड़ाव पर मंत्रोच्चारण के माध्यम से उन्हें विदाई दी जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर मरा करता है। लेकिन अटल जी जैसे व्यक्तित्व कभी नहीं मर सकते, वे सदैव हम सबके दिलों में रहेंगे। श्रीदावद्धो बृहबोरो रवीणो अर्ध्याम् आविवेशो।
भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके अंतिम संस्कार की जो अनुष्ठान है, जो रीतियां हैं, वो संपन्न की जा रही हैं उनके परिजनों द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच। हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में ऐसी मान्यता है कि पार्थिव शरीर अग्नि के माध्यम से अनंत में विलीन हो जाता है। शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेधि जातो यथा शमीयशो ततो नो अभयं कुरु शरणः कुरु प्रयाव्यो भयन्नः पशुभ्यः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्तुष्टुवा पुंसस्तनूभिर्व्यशेमहिद वहितं जदायुः शतमेन्नु शरदो अन्ति देव यत्रा नश्चकराजरश तनो पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मत्यादिरेखद योगन्तोः वदेतिर्जो निरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानत्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ घृतं मे मिक्षे घृतमस्य जो निर्घृते श्रेतो गीतं वश्यधाव अनुखवाधामावहमादयस्वस्वाहा कृतं बृहभक्षिहव्यं ॐ घृतं घृतपावानः पेवतब्बशां वशापावानः पेवतान्तरिक्षस्य विरसस्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विद्दिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ॐ वयः पृथिव्यां वय ओषधि भुवयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं विष्णोरराडमदिविष्णोः प्रत्यस्तो विष्णोः शूरसि विष्णु ध्रुवोषि वैष्णवमति विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता पशवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ पितृभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः अक्षन्पितरो मीमदन्तपितरो तीत्रपन्तपितरः पितरः सुन्दद्वं
Preparations being made for the funeral of Atal Bihari Vajpayee ji, to bid him a final farewell for his final journey. यहाँ इस समय स्मृति स्थल में इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित, जो सब कहीं ना कहीं अपने भीतर अपने अनुभवों के माध्यम से अटल जी को याद कर रही हैं इन अंतिम क्षणों में, कि जब उन्हें मुखाग्नि दी जाने की तैयारी की जा रही है मंत्रोच्चारण के माध्यम से। बहुत से लोग यहाँ पर साक्षी हैं उनकी जीवन यात्रा के, बहुत से लोग सहयात्री हैं, बहुत से लोग जिन्होंने उनके सुशासन, उनकी नीतियों के माध्यम से अपने जीवन को दिशा दी है, लाभान्वित हुए हैं। और बहुत से लोग ऐसे जिनके मन में उनके प्रति अगाध आदर, स्नेह और कहीं ये विश्वास कि भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से उनका जो सपना था, जो प्रण था, उसे हम आगे लेकर जाएं। The participation of the family is a very important part of this ritual. Each member of the family places a piece of wood for the funeral pyre. Gentle rain here, as if the heavens too are participating in this very important ceremony. The earth and the skies coming together to bid a final farewell to one of the tallest sons of India. अटल जी के प्रकृति प्रेम के विषय में
सब जानते हैं और यकीनन आज उनकी विदाई पर मानो आसमान भी रो रहा है। हमें याद आता है जब मई 1996 में पहली बार उनकी प्रधानमंत्री बनने की सरगर्मियां तेज थीं, तो उनके घर के आंगन में पार्टी के कार्यकर्ता और पत्रकार एकत्रित थे और एक अलग तरह का वातावरण था। ये जानने की जिज्ञासा थी कि अब क्या होने वाला है। तब अटल जी स्वयं बाहर आए और सभी से निवेदन किया विनम्रतापूर्ण कि कृपया यहां से किनारे हो जाइए, क्योंकि मैंने कल ही यहां पर नई क्यारियां लगाई हैं, नए पौधे लगाए हैं, तो कृपया उनसे थोड़ा सा इधर हो जाइए। ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से अंदाजा होता है उनके सौम्य व्यक्तित्व का, उनके कवि मन का और प्रकृति के प्रति उनके प्रेम का, जो आज अपनी तरह से उन्हें नमन कर रही है। A very painful ritual for any member of the family to bid this kind of farewell to a loved one. और अब उनकी पुत्री द्वारा यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जा रही है। Three rifle volleys by the Indian Army on behalf of the nation. The body, they say, is nothing more than the coming together of the five elements. अटल बिहारी वाजपेयी जी का पार्थिव शरीर दैहिक रूप से अब वो हमसे अलग हो जाएंगे, अग्नि के माध्यम से अनंत में विलीन हो जाएंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ियां उन्हें सदैव सदैव याद रखेंगी, देश के प्रति उनके समर्पण को याद रखेंगी, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए, प्रोत्साहन लेते हुए परिचय देंगी बार बार कि हाँ, देश के सच्चे सपूत की तरह हम भी अपने देश के विकास में, अपने देश को सुदृढ़ सशक्त बनाने में योगदान करेंगे। एक सरल सहृदय जीवन, व्यक्तित्व जो हमें बहुत कुछ सिखा गया, बहुत कुछ दे गया। अब ये समय है कि हमें परिचय देना है कि हमने उनके जीवन से, उनके विचारों से, उनके व्यक्तित्व से, उनके चरित्र से क्या कुछ ग्रहण किया
और भावी पीढ़ियां उनसे क्या कुछ सीख सकती हैं। ये वो क्षण जहां पर अश्रुपूर्ण विदाई देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। पंच तत्वों में विलीन होता पंच तत्व से बना ये शरीर। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। ऋग्वेद के प्रसिद्ध संज्ञान सूक्त में कहा गया है, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनासी जानताम, अर्थात तुम सब साथ साथ चलो, साथ साथ रहो, साथ साथ बोलो, तुम्हारे मन समान होकर ज्ञान प्राप्त करें। और यही आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सदैव कहना रहा। अपने हर संबोधन में उनका यही कहना रहा कि देश सर्वोपरि है, इसलिए हमें अपनी विचारधाराओं से ऊपर उठकर देश के विकास के लिए कार्य करना होगा। These are more personal moments, moments for the family and friends, for Atalji's admirers, for his disciples. In our traditions, death has always been glorified. Guru Arjan Dev has said, Kautak Kal Ehu Hukum Pathaya. In his will, the Lord has sent us this wondrous death. गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतः की चिरव्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नवहुतो दैखवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवातनूरघोरा पापकाशिनी दया मया श्रीजामि घोङ्गिरिसन्धस्ते विवर्गस्तवे शिवाङ्गिरुत्रधां कुर्माहि गोंषि पुरुखं जगतो शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षाबदा जलानः सर्वमिज्जगदक्ष्मघोषुमनाय शतो यद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, अर्थात भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी सच्चे अर्थों में भारत माता के पुत्र, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन देश को, भारत माँ को समर्पित कर दिया। अथो
विष्णोर्जामो यास्यते हस्तैकवः पराता भगवो पपविजन्दनो गवल्लो वाणवः उदयने खन्नसयायिकव आबुरसनि गङ्गदी जाते तिर्मी दुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिदेदन्वनो हेतिरस्मान् विणक्तु विश्वतः यथो जयकुदस्तवान् अस्मन्निदेहितं वा अवतत्यधनुष्टगोथस्राक्षसदे उदयनिशीघ्रसल्यानामुखा शिवो सोमना भवो नमस्तरायुधायानाददाय धृष्णवे उभाभ्यामुत नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो वर्भगं मानौक्षन् अनक्षिदं मानो बधीहि विदरं मोदमादरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीलिखः मानस्तु तनये मान आयुकिमानो गोकुमानो अश्वे गुरीरि मानो वीरानुद्रभाविनो बधीरः विग्मन्दः शतनत्वामहे नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय At moments like this, even the greatest treatises of philosophy on death have little meaning for the family. Atal ji in one of his poems had written, मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं. But for the family, it is a final farewell. For them, Atalji won't be there physically. शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जाना पूरे राष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति. यहाँ इस क्षण उनकी कविता की वो शब्द बार बार स्मरण हो आते हैं. ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई. मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल का नहीं. मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं. तू दबे पाऊं चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा.
अटल जी अपने विचारों और नाम के अनुरूप सदैव अटल रहे। इस समय प्रत्येक भारतवासी के मन में ये विचार, ये भाव कौंध रहे होंगे कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उन्होंने ऐसे अटल निर्णय लिए जिससे पूरे विश्व को ये संदेश गया वो भारत की शक्ति को, भारत के सामर्थ्य को किसी भी तौर कमतर ना समझें। फिर चाहे वो 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हो या फिर 15 अगस्त 2003 को अटल जी द्वारा देश के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 की घोषणा हो। उनका योगदान सदैव सदैव याद किया जाता रहेगा। हम सबको ये भी ज्ञात है कि आज जिसे हम दिल्ली की लाइफलाइन कहते हैं, उस मेट्रो की शुरुआत भी अटल जी के करकमलों द्वारा ही की गई थी। हमें याद है वो दिन 24 दिसंबर 2002 जब प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के पहले लगभग 8.5 किलोमीटर सेक्शन का शुभारंभ किया था। और फिर एक बार यहाँ कहना होगा कि एक आम आदमी से जुड़ते हुए काउंटर पे जाके स्वयं उन्होंने खुद पंक्ति में लगकर टिकट ली थी, जो अपने आप में एक संदेश कि जीवन में आप कितना भी आगे बढ़ते जाएं, सरलता, सौम्यता सदैव आपके जीवन, आपके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग रहे। श्रद्धाना मत्परम भक्तास्तेति वमे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। पंचदशोऽध्यायः श्रीपुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य वर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषया। For life and death are one, even as the river and the sea are one. भारत भूमि के विषय में कहा गया है, गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। वे पुरुष सचमुच धन्य और वंदनीय हैं
जो इस भारतवर्ष की भूमि पर पैदा होते हैं। अटल जी ऐसे ही एक धन्य और वंदनीय पुरुष, जिनका स्मरण करके प्रत्येक भारतवासी सदैव सदैव गौरवान्वित महसूस करता रहेगा। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, कह शक्नोति गुणान वक्तुम भारतस्य खिलान द्विजः, अर्थात भारतवर्ष के गुणों का वर्णन करने में वाणी भी असमर्थ है। और सच कहें तो इस जनकवि, जननेता, भारत रत्न, भारत के सच्चे सपूत अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में कहने के लिए शब्द और वाणी दोनों कहीं ना कहीं तंग पड़ जाते हैं। Atal ji in one of his poems had written, हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं। This was a wish that came true because he always remained grounded, and no matter what the heights that he achieved, he was always there to embrace his friends, and he always made friends for life. समय और काल की विडंबना देखिए कि वो कवि, वो सपूत जो काल के कपाल पे लिखता रहा, मिटाता रहा, आज काल में समा गया। यहाँ बैठे अधिकांश लोग जो साक्षी रहे उनकी जीवन यात्रा की, आज उनकी अंतिम यात्रा में, अंतिम विदाई के इन क्षणों में भी यहाँ पर उपस्थित हैं और हाथ जोड़कर उन्हें नमन कर रहे हैं, अश्रुपूर्ण विदाई दे रहे हैं। Namita Bhattacharya, Shri Atal Bihari Vajpayee's adopted daughter, and very dear to him she is. A final circumambulation of the funeral pyre.
कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं द्विदमेतेषां वयं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् The final rituals of this very painful moment. उनकी दत्तक पुत्री द्वारा इस समय अंतिम संस्कार किए गए। किसी भी परिजन के लिए ये क्षण सबसे अधिक पीड़ादायक होते हैं, जिनकी कभी वो कल्पना भी नहीं करना चाहते। Members of the family accepting the condolences of all those who are present here, the Honorable President, the Honorable Vice President, the Honorable Prime Minister, international guests who have come here especially for this sad occasion.
ये वो क्षण है जहां पर सांत्वना के शब्द अपना प्रभाव नहीं रखते, लेकिन ये भी सच है कि सत्य को स्वीकारना होता है। इस समय हम देख सकते हैं राष्ट्रपति जी प्रस्थान कर रहे हैं। As per the tradition, the family will stand at the gate. सभी गणमान्य लोग परिजनों को सांत्वना देते हुए, दिलासा देते हुए कि अटल जी हम सबके बीच सदैव सदैव जीवित रहेंगे। सबकी स्मृतियों में, सबके अनुभवों में अटल जी हमेशा साथ रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए Atal ji often talked about death in his poetry. जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। लेकिन इसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई संशय नहीं है कि अटल जी आदर्श रूप में सदैव हमारे साथ होंगे। उनके जीवन मूल्य, उनके सिद्धांत, उनका जीवन दर्शन, उनकी जीवन शैली, उनकी अंतरंगता, उनके विचार हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज यहाँ स्मृति स्थल में आम जनमानस, अनेक मान्यगण अपनी श्रद्धा सुमन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रेषित करते हुए, लेकिन सही अर्थों में, सही मायनों में एक देश के प्रणेता के रूप में यदि हम उन्हें याद करेंगे तो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि सदैव यही होगी कि जो वो कहते रहे हमेशा संसद में अपने संबोधनों में, एक ऐसे राष्ट्र की संकल्पना जिसमें सब समान हो,
और देश के प्रति, देश के विकास के प्रति सबके भीतर संभाव हो। इसी जज्बे, इसी विश्वास, इसी आस्था, इसी संकल्प, इसी सिद्धि को लेकर आज हम सब यहां से लौटें और अपने भीतर कहीं ये प्रण लेते हुए कि भारतवासी होने के नाते अजात शत्रु, युग दृष्टा, युग पुरुष, कालजयी, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर सदैव जीवित रखेंगे और इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में सदा के लिए अंकित हो जाएगा।